हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए आज की वीडियो लेकर आ रखा हूँ मैं। देखो, हर किसी नीट एस्पिरेंट को पता होता है कि सिलेबस कैसे करना है, ठीक है। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि रिवीजन जो होती है उनके मल्टीपल स्लॉट्स कैसे बनाने होते हैं। अब जो नीट का पेपर है, ठीक है, नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और वहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन से कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी पड़ेगी, तभी आपका कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो इसीलिए आज की ये वीडियो लेकर आ रखा हूँ मैं कि अपने सिलेबस प्लान के साथ साथ आप मल्टीपल रिवीजन स्लॉट्स कैसे बना सकते हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नीट एस्पिरेंट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की जो वीडियो है मैंने उसको मल्टीपल रिवीजन स्लॉट 4 स्लॉट्स में बांटे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ, ठीक है। एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट स्लॉट में कितने टेस्ट हम दे सकते हैं, सेकंड स्लॉट में हम कितने टेस्ट दे सकते हैं और किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट स्लॉट की। स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट स्लॉट ऑफ रिवीजन है वो आपका बेस होगा तुम्हारे फोर्टनाइटली टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फोर्टनाइटली टेस्ट क्या, अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो या फिर आपने ज्वाइन कर रखी हो ऑफलाइन, ठीक है, वहाँ पे हर 14 डेज़ में या फिर 15 डेज़ में एक टेस्ट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइटली टेस्ट। उसके अंदर आपके लगभग 2-3 चैप्टर आते हैं फिजिक्स के, 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3-4 चैप्टर बायो के, ठीक है। और हर 14 डेज़ के अंदर ये टेस्ट होता है, राइट। तो आप उसको एक पार्ट वाइज सिलेबस टेस्ट भी बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहो तो, लेकिन जनरली जो बोला जाता है उसको फोर्टनाइटली टेस्ट बोला जाता है, क्योंकि ये 14 डेज़ के एक दिन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉट ऑफ रिवीजन जो होगा आपका सिलेबस का, वो आपके फोर्टनाइटली टेस्ट के थ्रू होगा, जो 14 डेज़ में एक बार होगा। अब बात करता हूँ मैं सेकंड स्लॉट ऑफ रिवीजन की। सेकंड स्लॉट ऑफ रिवीजन होगा 25% सिलेबस खत्म करने के बाद, ठीक है। अगर मैं 11th लेके चलूँ, मैं 12th लेके चलूँ, ठीक है, सॉरी 11th लेके चलूँ और 12th लेके चलूँ, ठीक है। 50% इसमें है, 50% इसमें है, ठीक है। इसका भी 50 का भी 25 और इसका भी 25 लेके चलो, सेम इसका भी 25, सेम इसका भी 25 लेके चलो। अब देखो, ये 4 टेस्ट हो गए आपके, ठीक है। ये टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? हर कोचिंग वाले लास्ट में लगभग फरवरी के अराउंड, मार्च के अराउंड ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर वो लोग एक टेस्ट ही निकालते हैं, जिसमें पहले हाफ 11th का टेस्ट लेते हैं, फिर बच्चे भी हाफ 11th का, फिर हाफ 12th का टेस्ट लेते हैं और फिर बच्चे हाफ 12th का। ऐसे करके 4 टेस्ट के अंदर वो पूरा 11th और 12th का सिलेबस रिवाइज कराते हैं। तो आपको वही करना है, लास्ट ईयर के टेस्ट आपको निकालने हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर के टेस्ट निकालने के बाद उसमें देखना है कि जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है उसके अंदर कितना सिलेबस हुआ है 25% के अंदर। और जैसे ही आपका फोर्टनाइटली टेस्ट के थ्रू वो 25% का सिलेबस हो चुका होगा, उसके बाद आप दोबारा उसी 25% के सिलेबस की रिवीजन करोगे शुरू से लेकर एंड तक के, ठीक है, जितने चैप्टर हो रखे होंगे। और उसके बाद एक टेस्ट होगा इसका। इससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम चैप्टर्स टेस्ट के थ्रू रिवाइज करने की आदत हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एक अप्रॉक्स लेके चलूँ तो जो फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं या पार्ट वाइज टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगता है, लगभग टेस्ट लगते हैं 8 से 10 लगते हैं, ठीक है। कोई लोग कोचिंग में 9 भी लगते हैं, किसी में 8 भी लगते हैं, किसी में 11 भी लगते हैं। तो मैं अप्रॉक्स लेके चलता हूँ तो मैं 10 मान के चलता हूँ कि 10 टेस्ट में आपका पार्ट वाइज सिलेबस के थ्रू एक बार सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा। और सेकंड स्लॉट में आपको बता ही दिया 25% करते हुए करना है। उसके अंदर आपके 4 टेस्ट होंगे। तो फोर्टनाइटली टेस्ट के अंदर आपके 10 टेस्ट हो गए, सेकंड स्लॉट के अंदर आपके 4 टेस्ट हो गए, 14 टेस्ट आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे थर्ड स्लॉट और फोर्थ स्लॉट की, ठीक है। अब देखो, मैंने जैसे बताया थर्ड स्लॉट ऑफ रिवीजन रहेगा आपका 50% सिलेबस के बेस पे। मैंने अभी आपको बताया कि 11th का हाफ होता है और उसका भी हाफ होता है और 12th का भी सेम हाफ होता है, ठीक है। वैसे ही उसी सिलेबस, उसी से टेस्ट लास्ट ईयर का पेपर निकालना है। उसके अंदर आपको ऐसा मिलेगा आपको कि एक बार कंप्लीट 11th मिलेगी, फिर एक बार कंप्लीट 12th, फिर अगेन एक बार कंप्लीट 11th, फिर अगेन एक बार कंप्लीट 12th। अगेन हर कोचिंग वाले 4 टेस्ट ऐसे कंडक्ट करवाते हैं और 4 टेस्ट के थ्रू अपने बच्चों का सिलेबस रिवीजन करवाते हैं लास्ट टाइम पे। बट हमको लास्ट टाइम का वेट नहीं करना, हमें थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और उन टेस्टों को आपको लास्ट ईयर वाले अभी से यूज़ करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्लॉट में मैंने आपको बताया 10 टेस्ट हो चुके हैं आपके, सेकंड स्लॉट में आपके 4 टेस्ट हो चुके हैं और थर्ड स्लॉट में आपके 4 टेस्ट हो चुके हैं। अभी आपके 18 टेस्ट हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 स्लॉट के अंदर आपने 3 बार रिवीजन कर भी चुके हैं, ठीक है। अब देखो, थर्ड स्लॉट रिवीजन खत्म होने के बाद आपके साथ होता है फोर्थ स्लॉट ऑफ रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देना होगा कंप्लीट 11th और प्लस कंप्लीट 12th सिलेबस का रिवीजन टेस्ट, ठीक है। अब देखो, बच्चे कई बार क्या होते हैं, जो फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट को फॉलो सही से नहीं कर रहे होते हैं और सिर्फ फोर्थ स्लॉट जब जंप कर रहे होते हैं, लगभग फरवरी या फिर मार्च के अराउंड, जब फुल सिलेबस टेस्ट और सिलेबस खत्म हो चुका होता है, हमारा स्टार्ट होने वाला होता है फुल सिलेबस टेस्ट, तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है
फुल सिलेबस टेस्ट को रिवीजन करने में, क्योंकि उन्होंने शुरू से वो आदत बनाई नहीं रखी होती है कि 25% सिलेबस रिवाइज करने की आदत या फिर 50% सिलेबस रिवाइज करने की, वो आपकी अभी से बनती हुई जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एज इट इज़ जो मैं स्लॉट्स बना रखे हैं, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट एंड देन फोर्थ स्लॉट पर जंप करना। अगर आप सीधा फोर्थ स्लॉट पर आओगे तो आपको प्रॉब्लम यही होगी कि आपको फुल सिलेबस 11th + 12th अगेन एक साथ रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन आपके अगर पहले से आदत हो रखी होगी 25 रिवीजन करने की, 55% रिवीजन करने की, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपको वो प्रैक्टिस उस तरीके से बन चुकी होगी आपके ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कि आपको प्रॉब्लम होगी नहीं वो पूरा सिलेबस रिवाइज करने में, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ स्लॉट ऑफ रिवीजन के अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने और बहुत सारे देने, जितने हो सके आपको अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंट आउट निकाल के घर पर बैठ कर या फिर ऑफलाइन अगर कहीं पर ज्वाइन कर रखा है आपने तो ऑफलाइन जाके टेस्ट रिवीजन करने हैं, ठीक है। तो बस यही था आपका पूरा फोर्थ स्लॉट ऑफ रिवीजन, कैसे आप बना सकते हो, किस तरीके से आप मल्टीपल टेस्ट दे सकते हो, उसके ऊपर ये वीडियो है थोड़ी सी। बाकी एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगी कि आप कितने टेस्ट दे सकते हो, किस तरीके से टेस्ट दे सकते हो, जिससे कि आपकी मैक्सिमम टेस्ट आप दे पाओ नीट से पहले, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, और कमेंट करना नेक्स्ट टॉपिक आपको किस